जयनगर नाम का एक गांव से रामू नाम का एक आदमी काम करने के लिए गांव से शहर जाता था। जिनिशा की मम्मी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज शाम को मेरे लिए खाना मत बनाना, बहुत काम है, लेट हो जाऊंगा। रामू ऑफिस में पोछा मारने का काम करता था। एक दिन रामू काम खत्म करके जंगल के रास्ता होते हुए घर जा रहा था और आगे जाते समय जंगल के दूसरी तरफ से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? वो क्यों रही हो? और इतनी रात में इस जंगल पर कर क्या रही हो? रामू कुछ देर रुककर आगे बढ़ जाता है और आगे पेड़ के पास चुड़ैल बैठी हुई थी। क्या तुम वही हो जो कुछ देर पहले रो रही थी? चुड़ैल कुछ भी जवाब नहीं देती है। जवाब क्यों नहीं देती? मुझे बताओ कि आपकी परेशानी क्या है। जब चुड़ैल ने पीछे मुड़कर देखा तो रामू डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह में साधु बाबा उसी रास्ता से घर जा रहे थे और उनकी नजर रामू की ओर पड़ती है। अरे रामू, क्या हुआ? इस जंगल में क्यों सो रहे हो? मुझे नहीं पता कि मैं ये समय यहाँ कैसे पहुंचा। रामू कुछ भी नहीं जानता था क्योंकि चुड़ैल ने रामू की सभी यादों को निकाल दिया था। थोड़ी देर में रामू और साधु बाबा घर की ओर जाने लगे। बेटी जेनिशा, किधर हो? मैं आ गया हूँ। कल कहाँ गए थे पापा? मैंने आपको बहुत ही मिस किया। मैंने भी मेरी प्यारी बेटी को बहुत मिस किया। तुम्हारी माँ किधर है? माँ तो खेतों पर काम करने गई हुई है। ठीक है बेटी, कह देना कि मैं काम पे चला गया। रामू काम पर निकल जाता है। फिर से उस जंगल से जाते समय वो चुड़ैल रास्ता के किनारे से देख रही थी, लेकिन चुड़ैल ने रामू को कुछ भी नहीं किया। अरे वाह, आज का शिकार तो बहुत बढ़िया होने वाला है। सर, मैं एक काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? हाँ चलो, क्यों नहीं। जैसे ही रामू काम खत्म करके घर आ रहा था तभी एक राक्षस और चुड़ैल अचानक सामने आ जाते हैं। क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मेरा बेटा को दे दोगे? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। वो राक्षस ना कहने वाले को उसी वक्त मार देता था। उस रास्ता पर कोई भी आया तो वो बेटी का हाथ मांगता था। क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मेरे बेटा को दे दोगे? और ना कहने पर वो सीधा मार देता था। जयनगर गांव का आदमी लोग बहुत ही परेशान थे। एक दिन उस गांव का आदमी लोग सभी परेशानियां साधु बाबा को बता देते हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। आप लोग घर में जाके आराम से सो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। और साधु बाबा उस जंगल की ओर जाने लगे। जैसे ही साधु बाबा जंगल में पहुंचा, उनका पीछे उस राक्षस का स्वर आने लगा। क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मेरे बेटा को दे दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या काम करना पड़ेगा? कल शाम को 8 बजे पूरी परिवार को लेकर मेरी बेटी को देखने के लिए मेरे घर पर आ जाना।
ठीक है। साधु बाबा राक्षस के साथ बात करके घर पर आ जाते हैं। दूसरे दिन शाम को वो राक्षस की पूरी परिवार गांव की ओर आने लगे। साधु बाबा घर पर बैठे हुए थे। जैसे ही राक्षस की परिवार साधु बाबा के घर के अंदर आता है तो साधु बाबा की शक्तियाँ सभी को कैद कर लेती है।